नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त स्नेक्स और मिस्टर मनोज। जैसा कि अभी मुझे बताया गया कि इस ग्राम उमराव खेड़ा में ये जामुन का पेड़ है, जरा दिखा दीजिए। ये जामुन का पेड़ है और जामुन के पेड़ से बोल रहे हैं सांप नीचे गिरा है। जामुन के पेड़ से सांप नीचे गिरा है और वो सांप यहाँ से इस ड्रम के नीचे गया है। और ये कौन सा सांप हो सकता है पता नहीं है कोई, और देखता है कौन सा सांप है कौन सा सांप नहीं, उसको निकालते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी देने के बाद में उसको उसके वातावरण में छोड़ देते हैं। आइए जरा निकालते, जरा आओ भाई, जरा हाथ लगाओ इसको, आओ जरा, जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ, पास से दिखाओ जरा सा। ये देख रहे हैं सांप, ये सांप है और ये पेड़ से गिरा हुआ है। ये सांप पेड़ से गिरा हुआ, अब देखिए कौन सा सांप है, आप बता सकते हैं आप लोग। और ये सांप पेड़ में, दीवार में, कहीं भी चढ़ सकते हैं। देखो ये काटने की फिराक में गुस्से में हो गया है। ये देखो, आप देख रहे हैं कितना ज्यादा एग्रेसिव सांप है। इस सांप का नाम है उल्फ स्नेक, बोलते हैं कॉमन उल्फ स्नेक। ये सांप वाकई बड़े ही आक्रामक होते हैं और आक्रामक के साथ साथ लोगों को लगता है कि बड़े जहरीले भी होते हैं। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते हैं। आइए इसको हम पकड़ते हैं। ये देखो कहां छुप रहा है, ये देखो, ये देखो, बन रहा है, ये देख सकते हैं। ये सांप है, इसे बोलते हैं कॉमन उल्फ स्नेक। ये कॉमन उल्फ स्नेक सांप, जिसको घरचिती बोलते हैं, लोग कौड़ियाना भी बोलते हैं। हालांकि इन सांपों में जहर नाम की कोई चीज नहीं है, मगर इंसान के अंदर डर का सबसे बड़ा जहर होता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे सांपों को बचाएं, क्योंकि इनमें जहर नाम की चीज नहीं होती है, और सही जानकारी लें। ये सांप पेड़ों में आसानी से चढ़ सकते हैं, घरों की चिकनी दीवारों में भी चढ़ सकते हैं, और इनका मुख्य भोजन है छिपकली खाना। अधिकतर तो छिपकलियों को खाते हैं, और ये सांप जहरीले नहीं होते हैं। इन्हीं की प्रजाति में कई सांप होते हैं जो कि काफी जहरीले होते हैं, जो कॉमन करच जिसे बोलते हैं। ऐसे में आता है, पूरा ब्लैक होता है, और इन सांपों में जहर नहीं होता है। हाँ, एग्रेसिव होते हैं, काटने में बहुत फुर्तीले होते हैं, काटते भी हैं, मगर काटने के समय जहर नहीं होता। और इसके मुंह में देखो, इसकी जो आंखें देख रहे हैं, ये देखो, ये इसके अंदर एग्रेसिव सिस्टम बहुत ज्यादा है काटने का, इसीलिए इसको वुल्फ स्नेक बोला गया। देखो काट रहा है बार बार। चलो इसको, भागो मत भाई, भागो मत, आ जाओ। ये सांप, और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि सांपों के बारे में सही जानकारी दीजिए, क्योंकि सांप जहरीले नहीं होते हैं। डर का जहर सबसे ज्यादा होता है, और डर जिसके अंदर होता है, ये भी सांप काटेगा तो उसके अंदर जहर आ जाएगा, इंसान मरने की पूरी कगार में रहेगा। क्योंकि जहर से कम ब्रेन हेमरेज, हाइपरटेंशन से इंसान मरते हैं। बोलते हैं कि हमें सांप ने काट लिया, अब हम मरेंगे, तो उसी दहशत और उसी वजह से अधिकतर लोग मारे जाते हैं। और कभी भी आपको सांप काटे भी जहरीला, तो कृपया कर किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या वाले के चक्कर में धोखे से भी ना पड़े, क्योंकि आपकी जान बचना नामुमकिन रहेगी। आप सीधा हॉस्पिटल जाइए और वहां पे सुरक्षित इलाज कराइए, और आपकी जान हो सकता है बच जाएगी। मगर हाँ, सांप अगर काटता है तो आपको कम से कम आधे घंटे, 1 घंटा से पहले पहले हॉस्पिटल पहुंच जाना है, किसी भी तंत्र विद्या वाले के चक्कर में नहीं पड़ना। भाई जरा कुछ दीजिए, इसको पैक करते, इसके बाद छोड़ते इसके वातावरण में, थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो। इस सांप को अब पैक करते हैं और इसको छोड़ते हैं इसके वातावरण में। हालांकि इसको ऐसे छोड़ सकता था, मगर बोतल में भरने से ये होता है कि आराम से गुज जाएगा, इसको आराम से इसकी जगह में छोड़ देंगे। इसको दूसरे जरिए से हम पैक करेंगे।
इसको रहने दो इसको। जाना नहीं चाहता है आराम से, हम सोच रहे हैं इसको कुछ करे ना और ये आराम से चला जाए तो बेहतर रहेगा। देखो बोतल में नहीं जा रहा है, इसको लग रहा है कि मैं बड़ा सयाना हूं और मैं काट भी लूंगा। चलो इसको हम अपने तरीके से हम पैक करते हैं। देखो काट भी दिया इसने एक बार मुझे। अबे काहे भाग रहे हो? अबे कहाँ छुप रहे हो तुम बार बार? ये जलेबी लाल बाबा जलेबी की तरह बन जाते हैं। अब इनको हम अपनी तरफ से पैक कर रहे हैं, वरना वैसे जाते तो आराम से पैक कर देता। चलो घुस जाओ। ये पैक कर लिया है, ढक्कन लगा दिया है। इसमें होल तो नहीं है तो ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें ढक्कन जरा दिखा दो, ये अंदर घुस गए हैं। अब इनको लेके चलते हैं इनके नेचुरल वातावरण। ठीक है साथियों, ये जो सांप अभी पकड़ के लाए थे, बताया गया था जामुन के पेड़ से गिरा हुआ है। उसको हम पकड़ के ले आए हैं और उसको उसके अनुकूलित वातावरण में छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये खेत खलिहान, हरे मैदान और एक गेहूं की फसल है। इस गेहूं की फसल में भी ये सांप रहेगा तो अपने अनुकूलित वातावरण में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे उसको खाने का पर्याप्त भोजन मिल सकता है। तो साथियों इस सांप को छोड़ते हैं, और जबकि ये सांप जहरीले नहीं होते, एक बात यही बताना चाहते हैं, मगर लोगों के अंदर डर का जहर बहुत ज्यादा, ये बात हम बार बार बताते हैं, इसलिए कि कभी भी सांपों से डरे नहीं। ये भी हमारे पेड़ों की तरह पर्यावरण के मित्र हैं, क्योंकि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, लकड़ियां मिलती, बहुत कुछ फल फ्रूट मिलते हैं, मगर इनसे भी हमारी बीमारियां खत्म होती हैं। और इनको जितना ही हम मार रहे हैं उतना ही बीमारियां बढ़ रही हैं। तो देखो छोड़ते सांप को निकालते हैं बोतल से, ढक्कन तो लगाया नहीं था। ये देखिए, ये सांप देखिए, ये है, इसे बोलते हैं कॉमन उल्फ स्नेक। थोड़ा पास से दिखा दो। बहुत ज्यादा एक्टिव होता है भागने आगने में, तो इसको हम इसके वातावरण में छोड़ते हैं साथियों। आइए जरा दिखाते हैं। ये देखो, इसको हम इधर छोड़ देते हैं। चलो जाओ जाओ जाओ। ये देखो, ये चला गया। तो मेरे साथियों, इसको तो मैंने छोड़ दिया है, और आप सभी से एक बात और कहना चाहेंगे कि कभी सांपों से डरे नहीं। सांप अगर आपके घर में कहीं भी निकल रहा है तो हमसे संपर्क करें, हम आपके घर से सांप को सकुशल पकड़ के लेके जाएंगे, और कोई फीस से कोई चार्ज या कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं। देने वाले की खुशी जो दे दे वो ले लेते हैं। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जीव जंतु, पशु पक्षियों के प्रति बहुत ही आप भी सजग एवं जागरूक बने रहें। जय हिंद।